वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू BSF इन्फोजोन। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान ने बरतानवी इस्तेमार से आज़ादी हासिल की। इस दिन को हर साल पाकिस्तान में मिली जोशो जज्बे से मनाया जाता है। अगरचे 14 अगस्त 1947 के वाक़यात और मेजर अजीज़ भट्टी की शहादत के दरमियान बराह रास्त कोई ताल्लुक़ मौजूद नहीं, लेकिन 1965 की जंग के दौरान वतन अजीज़ के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए उनकी जान का नजराना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। 14 अगस्त 1947 और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ पाया जाता है कि दोनों की कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी के जज्बे की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि पाकिस्तान की सिमत का दुरुस्त तयन करती है। नाज़रीन, जिस तरह मुल्क के बानियों ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की, इसी तरह मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर ने इस आज़ादी की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इसी हवाले से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के गांव लादिया में हर साल की तरह इस साल भी सालाना दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें गांव लादिया और गिरदो नवाह के देहात के बच्चों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। नाज़रीन, इस दौड़ का अहतमाम विलेज कौंसिल करती है और इस इवेंट के बाद बच्चों में ट्रॉफीज़ और नकद इनामात भी तकसीम किए जाते हैं। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है और आप सब बखूबी जानते हैं कि हस्पताल और स्पोर्ट्स ग्राउंड ये दोनों ही एक इलाके के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड की वजह से लोगों में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती आती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा ये कभी यकीन है कि जिस इलाके के लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, वहाँ के हस्पताल अक्सर वीरान होते हैं। नाजरीन, ये यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जितने भी शोहदा जिन्होंने निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया, उनके इलाकों में खसूसन स्पोर्ट्स ग्राउंड की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि इस गांव में इस तरह की बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं। इसी तनाज़र में हम आपको आगे चलकर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के गांव लादियाँ और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का दिलचस्प वाक़या भी बयान कर।
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਵੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਪਰ ਦੇ ਰੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੜਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਦੀਆਂ ਲੜਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਓਪਨ ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਓਪਨ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲੱਗ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਓਪਨ ਅਗਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮਾਤ ਫਾਰਮ ਕੇ ये तू नाल मैच ना बोलना छोटे थोड़े पीछे जेडे छोटे बच्चों की रेस हुई है ना छोटियां दी जे रेस हुई है तीसरी पोजीशन हासिल की है गफार खान ने गफार खान आके अपना इनाम हासिल करे मजीद साहब गफार खान जी साहब जरा फोटो थोड़ा वाइड हो जाए यार खुले हो जाओ और थोड़े खुले हो जाओ यार पीछे हो जाओ यार थोड़ा पीछे जाए ना थोड़ा पीछे हो यार थोड़े पीछे हो जाए और पीछे हो ना फोटो भाई फोटो बनानी है चलो
बड़ी खराब मारी दो तीन साल नहीं होता दो ही नहीं मारी Thank you.
तो नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि 6 सितंबर 1992 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के गांव लादिया में होने वाली सालाना परेड के मेहमान खुसूसी थे। नाजरीन, परेड के अख्ताम पर उन्होंने इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन से ग्राउंड के मंसूबे के बारे में इस्तफसार किया, लेकिन इलाके मोअज़्ज़िज़ीन ने ग्राउंड के बजाय हस्पताल को तरजीह दे दी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हस्पताल और स्पोर्ट्स ग्राउंड ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उस वक़्त इलाके मोअज़्ज़िज़ीन ने ग्राउंड को छोड़ दिया और हस्पताल को तरजीह दी, जिसकी वजह से आज इस गांव में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल भी नापैद है। होना तो ये चाहिए था कि हस्पताल के साथ साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड की भी मंजूरी हासिल की जाती, लेकिन ये मामला दब गया। नाज़रीन, हमारी अरबाब इक़्तिदार और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से ये गुजारिश है कि इस गांव में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के नाम से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया जाए, जिससे इलाके के तमाम बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें और यहाँ भी बहुत से अरशद नदीम पैदा हो जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।